रिश्वतखोरी का सिलसिला अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में करप्शन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक कार्यकर्ता के एक जूनियर इंजीनियर जो कटरा में काम कर रहे थे उसको गांधीनगर में ट्रैप किया है। पूरा मामला क्या है विस्तार से सुनिए। सोर्सेस के मुताबिक एक्यूज्ड जेई एक कंप्लेंट से काम करने के बदले 1.5 लाख की ब्राइब डिमांड कर रहा था। कंप्लेंट ने इस डिमांड को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो से कांटेक्ट किया, जिसके बाद ब्यूरो ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक वेल प्लान्ड ट्रैप ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया। एसीबी टीम ने स्ट्रेटजी के तहत कंप्लेंट को मार्क करेंसी के साथ भेजा। जैसे ही जेई ने 75,000 रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलेशन एक्सेप्ट की, एंटी करप्शन ब्यूरो ने तुरंत रेड करके उसे स्पॉट पर गिरफ्तार किया। एंट्री प्रोसेस को एविडेंस के साथ डॉक्यूमेंट किया गया। एक्यूज्ड ऑफिशियल्स के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस को रजिस्टर किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि इस केस को लीगली स्ट्रांग बनाने के लिए सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि कटरा के पीडीडी जेई उसने 1.5 लाख की डिमांड की। अब कॉमन रीजन इसमें रिश्वतखोरी का क्या हो सकता है? सवाल यहां पर यह है कि क्यों ये लोग रिश्वत मांग रहे हैं। पहला कॉमन रीजन ये है फाइल से काम जल्दी करवाने का, फास्ट ट्रैक। दूसरा अप्रूवल, कनेक्शन, क्लियरेंस देने के लिए, जैसे पीडीडी में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, लोड इंक्रीज, बिल करेक्शन या एनओसी। परेशान करने से बचने के लिए लोग पैसा इसलिए देते हैं कि वो बचे, लेकिन पैसा लेने वाले से लेकर पैसे देने वाले तक सबके सब जुर्म में जुड़ जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल यहां पर यह उठता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जितने भी आज तक रिश्वतखोर पकड़े हैं उन सब रिश्वतखोरों को हिरासत में लिया है और उन पर लीगल कार्रवाई भी की है। पावर का मिसयूज कैसे होता है? गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ ऑफिशियल्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जैसे अप्रूव करने की, रिजेक्ट करने की और डिले करने की। जब रूल्स क्लियर नहीं होगा या रूल्स क्लियर नहीं किए जाएंगे तो इंटरप्रिटेशन उनके हाथ में होता है। उसी को ढाल बनाकर ये लोगों को परेशान करते हैं। दूसरा, डिले और प्रेशर टेक्निक्स। किसी बार और कई बार जानबूझकर फाइल रोक दी जाती है कि कल आना, परसों आना, फिर तरसों आना, रिपोर्ट पेंडिंग है, सीनियर से साइन लेने हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। एक आम आदमी ये कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करे, लेकिन दूसरा शख्स उसे लारे में लगाता है और उसे आजकल परसों आने के लिए कहता है। लोग खुद बोल देते हैं कितना लगेगा काम करवाने का। यकीन माने आप, लोग इसलिए खुद कहते हैं क्योंकि ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो अच्छे पद पर बैठे हैं, ये सब वो लोग हैं जो पैसा खाते हैं और हमारे जैसे लोग इन्हें पैसा खिलाते हैं। ये आप लोगों के गवर्नमेंट नौकर हैं, ये सर्वेंट्स हैं आपके। इन्होंने आपका काम करना है, आपका काम करने के लिए ये लोग पगार लेते हैं। पीडीडी डिपार्टमेंट के जेई ने 1.5 लाख रुपए की ब्राइब मांगी। 75,000 रुपए उसने जैसे ही पकड़ा वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया। कटरा में ये ड्यूटी कर रहे थे। कैश इकोनॉमी और प्रूफ की प्रॉब्लम और जबरदस्त तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुताबिक ब्राइब लेना भी क्राइम है, ब्राइब देना भी क्राइम है, एक्सेप्ट जब आप कंप्लेंट ट्रैप में कॉपरेट कर रहे हो। अब जिस शख्स से यह पैसा मांगा गया, इसने देखा कि बहुत परेशानी इन्होंने झेली, इन्होंने उठ के सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो के पास चले गए और उन्हें अपनी पूरी बात जो है वो बताई। पूरी बात बताने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो करेंसी के नोट दिए जो सेम थे और जिस पर मार्किंग जो थी एंटी करप्शन ब्यूरो को मालूम थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब ट्रैप लगाया तो ट्रैप में ये पीडीडी का जेई जो है फंस गया। अब सीधा और सटीक सवाल, जितने भी रिश्वतखोर हैं, क्या ऐसा बिल बनाया जा सकता है कि जितने भी रिश्वतखोर लोग हैं उन सबको पोजीशन और पोस्ट से हटा देना चाहिए?
पहली बात। दूसरा, जिस तरीके से अग्निवीर स्कीम आई और बच्चों का देखा जाता है कि 4 साल में ये बच्चा क्या करेगा, वैसे ही गवर्नमेंट टीचर से लेकर हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो 4 सालों में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देता है तो उसे रखिए, अगर नहीं देता है तो बाहर निकालिए। ये बिल क्यों नहीं लाया किसी ने? क्या आपको लगता है कि यहां पर काम करने वाले 100% लोग काम करते हैं, या आपको लगता है कि 100% काम करने वाले लोग जो हैं वो दिमाग से काम करते हैं? अग्निवीर के लिए 4 सालों में आप पूरा सिस्टम बना देते हैं कि अगर 4 सालों में इसने कुछ नहीं किया तो इसे बाहर निकाला जाएगा। तो फिर टीचर्स के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, फिर मेडिकल विभाग में काम करने वालों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कश्मीर घाटी के एक हॉस्पिटल में आईवी फ्लूइड जो है वो एक्सपायर आईवी फ्लूइड नहीं चढ़ती। फिलहाल मेरा मुद्दा यही है कि अगर आप इतना ज्यादा समझ रहे हैं कि सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो फिर बराबर होना चाहिए। फिलहाल कटरा का एक पीडीडी जेई गांधीनगर में गिरफ्तार हुआ है 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, 1.5 लाख ब्राइबरी मांग रहा था। अब केस जो है वो कार्रवाई जो है वो होने वाली है, लेकिन सवाल यहां पर फिर से उठता है कि इन रिश्वतखोरों को पुलिस का डर, एंटी करप्शन ब्यूरो का डर क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इनको पकड़ने के बाद इन पर कार्रवाइयां नहीं होती? और एंटी करप्शन ब्यूरो कब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जहां पर वो 90 दिनों की बात करेगी कि हमने 90 दिनों में इतने रिश्वतखोरों को पकड़ा है, ये सजा जो है इन रिश्वतखोरों को मिली है, ताकि आने वाले समय में बाकी लोगों को इबरत रहे कि पैसा नहीं पकड़ना। आपको क्या लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए? अगर देनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।